जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर 7th क्लास के माध्यम से आज एक खास वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के लिए। ये वीडियो वो सभी व्यक्ति देख सकते हैं जो चाहते हैं कि अपने इतिहास को जान सकें, जो अपने इतिहास को जानना चाहता है कि बेसिक स्टार्टिंग हुई कहां से थी, वो आप लोग को आज पता लग जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं, तो बने रहना इस वीडियो के साथ आप लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम इस वीडियो को जानते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर किसी को कुछ नहीं आता तो बहुत बढ़िया है, उसको मैं एक मतलब बेसिक लेवल से पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो आता है सब दिमाग से निकाल दो और यहाँ से 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग हुई कहाँ से हमारे हिस्ट्री की। तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आप लोग बस बने रहना साथ में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इतिहास को जानना है अगर, तो आप 3 स्रोतों से जान सकते हो। एक तो बोल सकते हैं पूरा तत्वों के माध्यम से अपने इतिहास को जान सकते हो, दूसरा साहित्यिक स्रोतों से, ठीक है, और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से। हम इतिहास को 3 चरणों से जान सकते हैं। चलो ठीक है। एक ऐसा समय था जिस समय पे हमारे पास लिखित वर्णन नहीं था, ठीक है, हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन नहीं था। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक संस्कृतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक संस्कृति। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो प्री हिस्ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है और पुरातत्वों से जाना जाता है इसमें। या पुरातत्व क्या होते हैं? जो पुरानी वस्तुएं मिली हैं हमें, उन सब के माध्यम से हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? दिमाग यहीं रखे रहना, वरना दिमाग भंड हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जानना बच्चों कि जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं वो है क्या क्या, मैं आप लोग को यहां से बता देता हूं कि सारी चीजें आप लोग के सामने हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं कि हाँ हमारे इतिहास की स्टार्टिंग हुई कहां से थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक संस्कृति है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 स्टेप पढ़ते हैं कि हमारा कैसे कैसे काल जो है आगे बढ़ता रहा, क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नवपाषाण काल, ठीक है। चलो, तो ये जानना कि हाँ पूरा पाषाण का समय निर्धारण कब से कब तक किया गया, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है ये हमारा पूरा पाषाण चला। अभी सिर्फ इतना देखो, दिमाग यहीं रखे रहना, ठीक है, तभी समझ में आएगा और बहुत इजी है, हवा की तरह उड़ जाएगा, है ना। चलो देखो, तो यहां याद रखना कि पूरा पाषाण है। पूरा पाषाण के भी 3 चरण हैं। आप लोगों को देखो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हाँ इतनी सारी चीजें समझाना, या बोल सकते हैं इतनी सारी चीजें समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ 0, मैं बोलता रहा हूँ 0 लेवल से पढ़ाऊंगा अगर इसे, तो समझ में आ जाएगा। दिमाग से सारी चीजें निकाल दो, कॉन्सेंट्रेट करो, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो, मैंने बोला प्रागैतिहासिक संस्कृति, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। अभी मध्य पाषाण काल को और नवपाषाण काल को थोड़ा सा साइड रखते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो पूरा पाषाण काल, यानी कि जो मानवों का विकास कब शुरू हुआ, मानवों का विकास कब शुरू हुआ वो चीज जानते हैं हम। यहाँ पे देखो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका पूरा पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। क्या क्या हुआ था इसमें, पहले तो ये जान लो पूरा पाषाण काल को 3 स्टेप में बांटा गया है, और उन दोनों को मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनको नहीं बांटा गया है क्योंकि ये एज इट इज वही रहेंगे। समझ में आई बात? चलो देखो, कंफ्यूजन नहीं, सब चीज यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जरा ध्यान से देखना, निम्न पूरा पाषाण काल सबसे पहले आ रहा है, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे पूरा लग गया, यानी कि सारा पार्ट, ये जो नीचे का तीनों पार्ट है वो किसका है? यह है हमारे पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल जब शुरू हुआ 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, ये पूरा काल इन तीनों का काल रहा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ होगा मध्य पाषाण काल। तो चलो देखते हैं इसको। निम्न पाषाण काल का समय जो है, निम्न पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक रहा? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। मैप आप लोग देख पिक्चर आप लोग देख सकते हैं सामने, कि नहीं दिख रहा? 1 मिनट, आ गया। चलो देखो, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस तरीके के औजार बनाए जाते थे, पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें थी, जो औजार दिख रहे हैं आप लोग को, तो देखो इसमें हस्तकुंठार और खंडक, विदारणी,
और पत्थरों से, ये सारी चीजें पत्थरों से बनाई जाती थी। पिक्चर होगा सामने आपके, ठीक है, देख सकते हो, बहुत अच्छे से सारी पिक्चर्स लेकर आऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा, बस दिमाग यहीं रखना है, ठीक है। दिमाग वरना क्या हो जाएगा, भंड हो जाएगा, छितर बितर हो जाएगा दिमाग, ठीक है। देखो तो इसमें ये सारे औजारों का प्रयोग होता था। औजार किससे बनाए जाते थे इस टाइम पे, पत्थरों से बनाए जाते थे। पाषाण है ना, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पूरा ही डिपेंड था किस पे, ये पत्थर पर। यहाँ पे हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, सारी ये जो सामने जितना भी चिट्ठा दिख रहा है तुमको, ये सारा किस पर डिपेंड था, पूरा तत्वों पर। हमें पूरा तत्व मिले, पुरानी वस्तुएं मिली, तब जाकर हम जाने हैं कि हाँ ये सारा काल कैसे कैसे चला। लिखित कुछ भी नहीं था, ठीक है। लिखित आएगा हड़प्पा में, वो बाद में बताऊंगा इनके बाद में, ठीक है, ध्यान से समझते रहो। तो देखो क्या है कि हाँ, इसमें पत्थरों से बनाए जाते थे। और ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, ये निम्न पूरा पाषाण सभ्यता, तो सोहन घाटी, बेलन घाटी और आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा आदि। कोई पूछेगा हाँ ये कहाँ कहाँ तक इनकी संस्कृति फैली थी, तो आपको मैंने स्थान भी यहाँ पे बता दिया है। क्लियर हो गया। पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट हैं, उन दोनों के वही दोनों रहेंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इन तीनों को जानते हैं जो किसके पार्ट हैं। ये पहले ये चला होगा समय, फिर ये चला होगा समय, फिर वो चला होगा समय, ठीक है। हाँ ठीक है, निम्न पूरा पाषाण के बाद आया मध्य पूरा पाषाण। पूरा पाषाण जरूर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है। समय अब आ गया थोड़ा सा आगे, तो 50,000 के आगे चलें, तो 50,000 के आगे देखो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में देखो क्या 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 हुआ इसके अंदर। इसमें जो आप लोग को बताया था मैंने कि कौन कौन से औजार थे, इसमें थोड़े से चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए, पहले तो इसका जो पिक्चर है औजार कैसे बनाए जाते थे वो देखो, नहीं दिख रहा, एक मिनट, फू आ गया देखो तो है क्या इसमें कि उपकरण पहले से अच्छे थे, छोटे और पैने थे, बड़े छोटे छोटे औजार दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से समझते रहो। तो पैने पैने औजार यहाँ पे आए, और वधनी और छेदनी, खुरचनी यानी खुरचने वाला, और यहाँ तो ये सारे औजार यहाँ पे मिलेंगे, पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। चलो हटाओ, पिक्चर को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेवासा में ये फैला हुआ था, ये पूरी सभ्यता जो मध्य पूरा पाषाण सभ्यता है, नेवासा में, डिडवाना में, भीमबेटका में, नर्मदा घाटी में फैला हुआ था। और इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि फलक क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। यहाँ पे पत्थर की पपड़ियाँ, या बोल सकते हैं पतले पतले पत्थरों से छिलनी वगैरह, जैसे गांव देहात में तुम आप लोगों ने सबने देखा होगा कि आम कैसे छिला जाता है, एक अजीब मतलब एक बोल सकते हैं ना कि गोल सा रहता है, ऐसे रहता है, इसमें बीच में छेद रहता है, उससे आम वगैरह छिला जाता है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी पपड़ी टाइप की पत्थर भी बनाए जाते थे, उससे जो है छिलनी का काम किया जाता था। तो इसका काल समझ में आ गया। इसका था 5 लाख से 50,000। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हैं कहाँ बढ़ो, आगे बढ़ो, 50 लाख से 40,000, सॉरी 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, इतना हो गया समझ में। औजार कौन से बनाए जाते थे, कैसे औजार थे, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, क्लियर है। अब जरा इसको भी साइड करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल का तीसरा चरण है ये, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, नाचोगे, इतिहास समझ में आ जाएगा, क्लियर है। यहीं से स्टार्टिंग हुई है हमारे इतिहास की, क्लियर है। तो अब ये आपके लोग के सामने है, समझना चाहो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, वरना वीडियो स्किप कर सकते हो। जो समझदार है वो पूरा देखेगा, समझेगा वो अच्छे से। चलो देखो तीसरा क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता है, ये काल देखो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, फिर 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, क्लियर हुआ। देखो 10,000 ईसा पूर्व। तो आ जाते हैं, सबसे अगला काल है ये, सबसे आगे वाला काल इसका, ठीक है। उसके बाद आया था मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, क्लियर है। तो तीसरा चरण देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से औजार थे देखो जरा, कि इसमें आधुनिक मानव, अर्थात इसमें आधुनिक मानव आ गया, ठीक है। 11वीं क्लास में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि होमो सैपियंस सबसे पहले आए, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर क्या आए, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस कौन होते हैं, तो होमो सैपियंस वो प्राणी होते हैं जो चिंतनशील मनुष्य होते हैं, जो सोच विचार कर सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें आधुनिक मानव आए, होमो सैपियंस आए, जो सोच विचार करने वाले थोड़े इंटेलिजेंट हुए। उपकरण कौन से थे इसमें, तक्षणी, खुरचनी, इसमें खरचनी लिख दिया है, हाँ खुरचनी हो गया। और इसमें नक्काशी भी की जाने लगी, नक्काशी मतलब डिजाइन वगैरह बनाई जाने लगे, समझ में आ रहा है ना, डिजाइन वगैरह बनाए जाने लगे।
और जो है इसमें हाँ ये चित्रकारी की जाने लगी। ठीक है, इसका एक बार इसका जरा जो है ना चित्र देख लो कि कौन से औजार थे, कैसे औजार थे। एक मिनट आ रहा है, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसका चित्र दिख रहा होगा, कैसे कैसे औजार, बड़े पहने पहने औजार से बनाए गए। उसके बाद चलो हटा देते हैं इसको। पठार गुजरात यानी छोटा नागपुर, बेलन घाटी गुजरात, मध्य भारत, यहाँ तक इसकी जो सभ्यताएं जो है फैली हुई थी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगले पार्ट में मैं आप लोगों को ये दोनों बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बताया कि इतिहास जो है 3 चरणों में इसको बांटा गया। एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। याद है हड़प्पा सभ्यता वगैरह कब आई? 3200 ईसा पूर्व के समय पे आई हड़प्पा। ठीक है, तो यानी इसके आगे बोला ना 7000 ईसा पूर्व के आगे हमारा बचा हुआ था मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये क्या है? तो मध्य पाषाण काल जो मैंने बताया था इसमें कि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है क्या चला था? पूरा पाषाण काल। तो इसके बाद क्या हुआ? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक क्या चला, यानी समय आगे बढ़ा, उसको हमने क्या बोला? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इससे पहले हमने ये जाना कि हाँ इसके 3 चरण होते हैं पूरा पाषाण काल के। ठीक है, तो वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज देखो जरा कि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, उसके बाद पढ़ेंगे नवपाषाण काल जो 7,000 ईसा पूर्व के आगे का समय था। ठीक है, चलो पहले ही जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हुई, मेन बातें जानते हैं। और नोट्स वगैरह मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में, वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो यह क्या है? यह बीच का काल है, यानी कि मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें जलवायु के साथ साथ जीव जंतुओं में भी काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो बने रहो, देखो आगे। तो इसमें क्या हुआ? जलवायु के साथ साथ जो है जीव जंतुओं में भी परिवर्तन देखने को मिला। भोपाल के पास जो भीमबेटका है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें भीमबेटका में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकला वगैरह देखने को मिली। उसमें कलात्मक रुचि इसमें ज़्यादा बढ़ गई थी। मध्यकाल के समय में लोगों में कलात्मक रुचि बढ़ी, यानी कि लोग चित्रकारी वगैरह करने लग गए थे। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो। इसमें नए औजार बनाए गए, शिकार के लिए नए नए तरीके अपनाए गए। औजार की आप तस्वीर देख सकते हो, सामने पिक्चर देख सकते हो। नहीं आ रहा है? ठीक है, आ जाएगा अभी, आ गया। ठीक है देखो इसमें पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में किस तरीके के जो है औजार बनाए जाते थे। बड़े मतलब एक तरीके पत्थर के ही औजार होते थे। तो देखिए जरा, तो इसमें नए औजार, शिकार करने के नए नए तरीके, नए नए औजार बनाए गए। पिक्चर आप लोग को सामने दिख रही होगी। ठीक है, बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार किया गया। बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेते थे, छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लग गए थे, चिड़िया वगैरह मार के खाने लग गए। देखो जरा, तो बड़े जानवरों के साथ छोटे जानवरों का भी शिकार हुआ। मछली पालन भी किया गया और पक्षियों का भी शिकार किया गया कि ठीक है ना, पक्षी उड़ रही है, मार दिया, तीर, मर गई। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से शिकार करते थे लोग। बड़ा नया नया तरीका ढूंढा इन्होंने। मछली पालन के साथ साथ क्या हुआ? पक्षियों का भी शिकार किया गया। उसके बाद औजार बनाए गए। औजार तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के औजार बनाए गए? यह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि तक, तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु तक जो है ये फैला हुआ था। कौन सा? मध्य पाषाण काल की सभ्यता। समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो बने रहो। देखो काल, सबका काल आप लोग को याद रखना है, बहुत ज्यादा इजी है। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, ईसा पूर्व तो सबको पता ना, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, जिस टाइम पे सारी जो समय था वो उल्टा चलता था। यानी जैसे मैं बोलता हूँ 100, 99, 98, 97, इस तरीके से उल्टा चलता है ना, तो इसमें भी उल्टा ही चलता था। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 7,000 ईसा पूर्व तक आ गए। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व खत्म अब है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? इसकी भी मेन बातें जानते हैं। तो इसका जो समय है वो 7,000 ईसा पूर्व के आगे का समय है। ठीक है, नवपाषाण काल के समय में जो है आगे चल के जो है 7,000 ईसा पूर्व ही है। उसके आगे चलेंगे फिर 6,000 ईसा पूर्व, ऐसे 5,000 ईसा पूर्व, 4, फिर 3,000 ईसा पूर्व। उसी समय पे हड़प्पा सभ्यता, नाम सुना होगा सबने, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बहुत सारी जो है सभ्यताएं उस टाइम देखने को
मिल गई थी। ठीक है, तो इन सब का हड़प्पा सभ्यता जो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसका तो लिखित वर्णन है, लेकिन अभी तक उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन लिखित तो है ना, लेकिन इन सब में क्या था, लिखित नहीं था। मैंने पहले बता दिया इस संस्कृति का लिखित वर्णन नहीं है हमारे पास। क्या है, कैसे जानते हैं इनके बारे में, पूरा तत्वों के माध्यम से जानते हैं। ठीक है ना, मेहनत करो, आगे बढ़ो और बस साथ देते जाओ इसी तरीके से। ठीक है, मज़ा आ जाए, जैसे कि पढ़ाने में मेरे को भी, और नई नई वीडियोस, नई नई टॉपिक्स लेकर आऊँगा। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स लेकर आऊँगा, बहुत इजी तरीके से पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस बने रहना साथ में। चलो देखो, इसमें क्या है, पॉलिशदार हथियारों का प्रयोग किया गया। कौन से हथियारों का, पॉलिशदार हथियारों का प्रयोग किया गया। और इसमें क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे हथियार लेकर आए गए। कृषि की गई, पशुपालन, कृषि करने के लिए भी नए नए उपकरण बनाए गए, पशुपालन किया गया, मिट्टी के बर्तन, चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाया गया। चाक क्या होता है, जो जैसे एक पहिए जैसा होता है, उस पर मटके वगैरह बनाए जाते हैं, गोल गोल घूमता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो स्थायी रूप से जो है रहने लगे लोग। इन दोनों सभ्यताओं में जो है स्थायी रूप से नहीं रहा करते थे लोग। ठीक है, खाना बदोश की तरह अपना जीवन जो है बिताया करते थे, लेकिन इस टाइम पे स्थायी रूप से रहना भी शुरू कर दिया सबने। नपे तुले औजार और क्या नाम है, अलग अलग प्रकार की कुल्हाड़ी बनाई गई। पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर कहाँ देखें, इधर देख लो, पिक्चर में सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी आप लोगों को बहुत अच्छे से, किस तरीके के कितने सुंदर सुंदर औजार बनाए गए। नवपाषाण काल के औजार हैं। ठीक है ना, पिक्चर तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत, देखो सब देखते रहना। तो यहाँ देखो कि हड्डियों के भी औजार बनाए गए, सुइयां बनाई गई, कपड़े सिलने के लिए सुइयां बनाई गई। तीर, जो तीर मारते हैं धड़ाक से, वो आगे नोक देखी होगी, जो घपाक से घुसती है, कहीं पेट वेट में घुस जाए तो आदमी टैं हो जाए, देखो। तो उसके बाद चूड़ियाँ बनाई गई, कान के बूंदे, जो और लड़कियां सब लड़ती हैं, कान का दिलवाओ, ये दिलवाओ। तो उस टाइम पे जो है हड्डियों वगैरह से बनाया जाता था, सब बड़ा सुंदर सुंदर बनाया जाता था। तो यह इसका देखो, ये कहाँ कहाँ मिला है, ये सभ्यता जो है, इसकी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी। बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान तक फैला हुआ था इसका सभ्यता। ठीक है ना, और ये फोटो तस्वीर आप देख सकते हो, इसमें नए नए कितने सुंदर सुंदर औजार बनाए गए थे इसमें, है ना। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, बस साथ देना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो सारी आप लोग को मिलती रहें। बेल आइकन पे ऑल का बटन जरूर दबा देना। तो मैं मेहनत करूँगा, साथ साथ आप लोगों को भी करना पड़ेगा, और ऐसे बेसिक टॉपिक उठाऊँगा जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब तक कन्फ्यूज़न था, लेकिन वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, दावा है मेरा। ठीक है, बस बने रहना साथ में, साथ देना। और हाँ, एक छोटी सी और बात बता दूं, यहाँ जो नवपाषाण काल के बाद जो है 7000 ईसा पूर्व लिखा है ना, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता वगैरह आई थी। तो अगले पार्ट में जैसे आती है कोई वीडियो, तो और इसमें हड़प्पा सभ्यता हो गई, और आगे आगे बढ़ाता रहूँगा आप लोगों को, समय दर समय क्या क्या हुआ लाइन वाइज पढ़ाएंगे। क्लियर है, तो साथ देना, आगे बढ़ेंगे साथ में। चलो ठीक है, धन्यवाद।